तो लगभग खत्म होते जा रहे हैं, पर अगर हम प्रौढ़ शिक्षा की बात भी करें तो ये किस में आने चाहिए थे? यानी दूसरे वाले में, नॉन फॉर्मल में। सभी को समझ आ रहा है क्यों आएंगे नॉन फॉर्मल में? किसमें? लाइब्रेरी वगैरह ये आपको सपोर्ट करते हैं दूसरे सिस्टम को, ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये रिसोर्सेज है। फॉर्मल में आ जाएगी ना प्रौढ़ शिक्षा, लाइब्रेरी कोई शिक्षा का माध्यम नहीं बनेगा आपका। लाइब्रेरी शिक्षा के दोनों तरीकों को सपोर्ट करता है, आप औपचारिक में भी इस्तेमाल कर रहे हो, अनौपचारिक में भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो एक, अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे ये तो नहीं कहा जा सकता लगे कि यहाँ पर अटेंडेंस को मैंडेटरी नहीं किया जाता, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए चलाई जाती है ना जो किसी वजह से अपने समय पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। अगर आप आज भी उनको कह दोगे नहीं भाई 70% अटेंडेंस चाहिए, वो वैसे नहीं ज्वाइन करेगा। इंटरेक्शन हो रहा है बट कंडीशन ऑब्लिगेटरी नहीं है। जैसे अभी हमने नॉन फॉर्मल में इग्नू की बात की, इग्नू भी तो सैटरडे संडे पे शायद क्लासेस अरेंज कराता है, इवन ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है उसकी, लेकिन वहां पर क्या ऐसा होता है कि आपने क्लासेस अटेंड नहीं की, अब आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, एक्सेप्ट 1 और 2 कोर्सेज। कुछ कोर्सेज में तो है ये कंडीशन, जैसे शायद बीएड करते हैं तो उसमें कुछ टाइम आपको अटेंड करना पड़ता है, लेकिन हर कोर्स के साथ में ये कंडीशन नहीं होती। एसओएल में आप ज्वाइन करते हैं, हर वीकेंड पे क्लास लगा रहे हैं वो, पर जाओ मत जाओ आपकी मर्जी, कहीं पे कहीं। विशेष और समावेशी शिक्षा। सर समावेशी की इंग्लिश ऊपर इंक्लूसिव। सर जैसे कोई खेल का मैदान है तो वो वाली जो शिक्षा रहेगी वो इनफॉर्मल में रहेगी, वो इनफॉर्मल रहेगी, क्योंकि खेल के मैदान में आप टीम स्पिरिट है, लीडरशिप क्वालिटी है, कोऑपरेशन है, ये सारी आप उसके थ्रू सीखते हैं। ये दोनों टर्म्स अभी रिसेंटली हम कहें 7-8 साल से ज्यादा सामने आने लगी है, उससे पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे जो शिक्षा प्रणाली है इसमें हम केवल स्पेशल एजुकेशन की बात करते थे, इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं था। अब ये दोनों होते क्या है? जब आप विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र छात्राओं को विशेष परिस्थितियों में पढ़ाते हैं वो कहलाती है स्पेशल एजुकेशन। लेकिन जब आप सभी प्रकार के छात्र छात्राओं को उनकी आवश्यकताओं के विपरीत यानी एक ही प्रकार की कक्षा में आप पढ़ाते हैं तो वो कहलाती है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी। तब से हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना राज्य की ड्यूटी है। यानी अगर कोई बच्चा ऐसा दिखे जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो आप उसके लिए सरकार को कोर्ट में लेके जा सकते हो। ये राइट टू एजुकेशन के बाद से बदलाव है, यानी सभी को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से प्रदान करना ये प्रत्येक राज्य और सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, कहा गया कि जो विशेष प्रकार के छात्र छात्राएं हैं उनको एक समय अवधि के बाद सामान्य लोगों के साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेना है, कंपटीशन करना है, तो क्यों ना उनको पहले दिन से ही सामान्य लोगों के साथ रहने दिया जाए ताकि सामान्य लोग उनके प्रति संवेदनशील बन सके और वो